तो अगला हमारा टॉपिक है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिड हाइलाइड। इसका नेमिंग ऑफ एसिड हाइलाइड हम करेंगे। तो इसमें करना क्या रहता है, यहाँ पे एल्केन है, एल्केन से हम ड्रॉप करेंगे ई को और उसमें जोड़ देंगे ओ वाई एल, तो होगा ALKANOYL, एल्केनोइल। इसको हम बोलते हैं एल्केनोइल। जनरली हमको यही करना है, एल्केन से ई हटाना है और OYL लगाना है, तो ये हमारा बन जाएगा एल्केनोइल। उसके बाद से इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, IPSC नेम लिखते हैं। तो IPSC नेम अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको PCC आना चाहिए। तो PCC करना सेम प्रोसेस वही है। तो यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4। आप लोग इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे PCC की 4 की बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N प्लस COX हाइलाइड है तो लगेगा OLY, और यहाँ पे हाइलाइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ब्यूट, ये हटेगा तो ब्यूटेनॉइल हाइलाइड, ये हमारा बना ब्यूटेनॉइल हाइलाइड। अगला अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जनरली X का मतलब ही है हाइलाइट, X का मतलब हाइलाइट ही है यहाँ पे। तो इसके बाद अगर हम ये वाला देखें तो फिर यहाँ पे PCC काउंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन हुआ, और यहाँ पे हम देखेंगे 2 पे प्रीफिक्स है तो यहाँ पे बनेगा 2 मिथाइल। उसके बाद से PCC कार्बन की चेन कितनी है, 4 की, तो ब्यूट N, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ब्यू, यहाँ पे A रहेगा और इसमें जोड़ देंगे OYL, तो हो जाएगा ब्यूटेनोइल, ब्यूटेनोइल। और X के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, हाइलाइड। एक बार मैं अच्छे से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइल हाइलाइड। फिर ये देखते हैं, तो यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। दूसरे पे प्रीफिक्स आया ब्रोमीन, तो यहाँ होगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद यहाँ पे देखेंगे कितने की चेन है, 4 की, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूटेनोइल, हो जाएगा ब्यूटेनोइल। और यहाँ पे हाइलाइट की जगह इस बार कौन दिया है, Br, तो ये लिख देंगे ब्रोमाइड, 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। उसके बाद से अगला हम यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे कार्बन की चेन PCC गिनेंगे 1 2 3 4 5। ये तीसरा हमारा यहाँ मिथाइल है, तो ये बनेगा, सॉरी मिथाइल नहीं इथाइल है, तो ये होगा 3 इथाइल, और 5 की चेन है तो यहाँ पे पेंटेनोइल, लास्ट में OYL लगाना है, पेंटेनोइल, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे X है तो यहाँ पे हम लगा देंगे हाइलाइड, 3 एथाइल पेंटेनोइल हाइलाइड। उसके बाद से अगला ये हमको IPSC ज़रा देखना है कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4, ये भी हमारा प्रीफिक्स, ये भी हमारा प्रीफिक्स। तो ये आता है C से, ये आता है B से, तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ये आएगा। तो ये हमारा बनेगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, कितने की चेन है, 4 की, तो ब्यूटेनोइल, ब्यूटेनोइल क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। इसके बाद से अगला हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमको उनको करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो फिर वही PCC 1 2 3 और यहाँ 4 और ये 5। जब ये देखेंगे यहाँ पे हमको लिखना है, तो ये भी हमारा क्या है, सॉरी ये भी हमारा प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, तो 2 और 3, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेन, और इसमें लगा देंगे OYL, पेंटेनोइल, और लास्ट में कौन है, Br, तो Br के लिए लिख देंगे ब्रोमाइड, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनोइल ब्रोमाइड। इसके बाद से अगला देखेंगे, अगले में भी फिर वही PCC 1 2 3 4 5 6 7।
ये भी हमारा प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। ये शुरुआत होगा एम से, ये ई से और ये बी से। तो सबसे पहले शुरुआत होगा किससे? बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा यम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये है। तो यहाँ पे होगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, उसके बाद से 2 एथाइल, फिर आएगा 4 मिथाइल। अब कार्बन की चेन कितनी है? 7 की। तो हेप्टेनोइल और लास्ट में क्लोरीन है, तो हो जाएगा क्लोराइड। ये होने के बाद अगला हम यहाँ पे देखेंगे, फिर पीसीसी काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। ये भी हमारा प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। तो ये हमारा मिथाइल एम है, ये भी एम है और ये ई है। तो सबसे पहले आएगा ई, और ई कहाँ पे है? तीसरे पे। तो ये हमारा होगा 3 एथाइल, और उसके बाद से दूसरे पे, आई एम रियली वेरी सॉरी, 2, यहाँ पे 4 रहना चाहिए, यहाँ पे 3 रहना चाहिए और यहाँ पे 4, जो कि यहाँ रहेगा 4। उसके बाद से 3 मिथाइल 2, 2,3 मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं तो 2 मिथाइल रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद से कितने की चैन है? 5 की। तो बनेगा पेंटेनोइल, लास्ट में Cl है, तो ये होगा पेंटेनोइल क्लोराइड। अगला देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कहाँ कहाँ है? 2 3 5। तो यहाँ बनेगा 2, 2, 3 5। यहाँ पे ट्राई, तीनों के तीनों मिथाइल है तो मिथाइल। अब कितने कार्बन है? सॉरी 6 है, तो हेक्सेनोइल और यहाँ पे क्लोराइड, जो कि ये हमारा बन गया ये इसका IPSC नेम। उसके बाद से हम अगला देखेंगे। यहाँ पे हमको अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर का बनाना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर COX, ये हमको एसिड हाइलाइड दिया है, तो एसिड हाइलाइड को हम काउंट नहीं करेंगे। एसिड हाइलाइड की जगह हम लिखेंगे कार्बोनिल हाइलाइड। कार्बोनिल हाइलाइड बस लिख के उसके बाद से हम वहाँ पे साइक्लोएल्केन लिख देंगे। जनरली यहाँ पे अगर हम लिखें तो देखेंगे, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पे लिखा साइक्लोहेक्सेन। अब उसके बाद COX को कार्बोनिल हाइलाइड लिख देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ठीक इसी तरह मैं अगर यहाँ पे नाम लिखूँगा, तो अगर नाम लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये साइक्लोब्यूटाइल, तो साइक्लोब्यूटाइल, और COCl को हम लिख सकते हैं कार्बोनिल हाइलाइड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कार्बोनिल हाइलाइड की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लोराइड भी, कार्बोनिल क्लोराइड। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि हमको यहाँ पे करना है। तो ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन पे वहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन लिखने के बाद हम देखेंगे 1,2 पे, 1,2 पे कार्बोनिल क्लोराइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,2 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। ये लिखने के बाद हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे है। तो ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सॉरी 1 2 3। ये कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे, इसकी कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 2 3। तो यहाँ पे 2 ब्रोमो। अब उसके बाद से 1 2 ब्रोमो, और ये साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपेन, 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, और COCl को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सी क्लोराइड, इसको हम लिख सकते हैं कार्बोक्सी क्लोराइड। अब अगला हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है। इसमें PCC लगेगा, यहाँ पे COCl के बाद देख रहे हैं कार्बन की चेन बन रही है, तो 1 2। अब इस दूसरे पे हो क्या रहा है? यहाँ पे जुड़ा है एक चैन, और वो जो चैन है यहाँ पे हम देखते हैं वो साइक्लिक है, और वो साइक्लिक है साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल। ये कौन से नंबर पे है? दूसरा, 2 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद से इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन के लिए ए थे, और इसमें ज्वाइन कर देंगे ऑयल, एथेनोइल
और उसके बाद से लिख देंगे क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। अगला हम देखेंगे कि इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, इसका IUPAC नाम कैसे लिखना है। तो 1 2 पे ब्रोमो, यहाँ साइक्लोहेक्सेन। तो जनरली यहाँ पे होगा क्या, 2 लिखने के बाद यहाँ पे 2 पे क्या क्या है, तो देखेंगे 2 पे है हमारा 2 ब्रोमो, उसके बाद से 2 साइक्लोहेक्सेन, 2 ब्रोमो 2 साइक्लोहेक्सेन। अब कितने कार्बन की चेन है, 2 की, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एथेनोइल, लास्ट में Cl है, Cl की जगह लगा देंगे क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। ये लिखने के बाद हम अगला यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगला हमारा यहाँ पे बनेगा कार्बन की PCC 1 2। अब ये 2 होने के बाद ये सब पे सब प्रीफिक्स हो गए, और अगर प्रीफिक्स हो गए तो इनको पहले लिखना है। फिर यहाँ पे 2 नंबर पे हम देखेंगे क्या होगा, 1 2 3 4। दूसरे पे ब्रोमीन यहाँ पे है, तो दूसरे नंबर पे हो रहा है 2 ब्रोमो, उसके बाद से साइक्लोब्यूटाइल, 2 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल। अब कार्बन की चेन देखेंगे 2 है, और 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथेन, तो हो जाएगा एथेनोइल। और अगर ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमाइड। ये हो गया इसका IUPAC नेम। उसके बाद से अगला हमारा टॉपिक रहेगा एमाइड।